माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व कर लिए थे, राइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, राइट। और देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 38 किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। दोस्तों देखिएगा जरूर, मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन 100% समझ आएगा, राइट। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी। देखना दोस्तों ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। दो बाइक सवार है ए और बी। देखो, एक बाइक सवार है यहाँ पर ए, ठीक है, और एक हमारा जो बाइक सवार है वो है बी, राइट। समझ, ये एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ये जो है वो बी की तरफ चलना प्रारंभ करता है और ये जो है हमारा ए की तरफ चलना प्रारंभ करता है, राइट। क्लियर दोस्तों। और देखिएगा ध्यान से, अच्छे से समझिएगा कि ए चलना प्रारंभ करता है बी की तरफ और बी चलना प्रारंभ करता है ए की तरफ। अच्छे से समझिएगा ध्यान से दोस्तों। ए की जो स्पीड दे रखी है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी की तरफ जा रहा है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से ए की ओर जा रहा है, राइट, ठीक है। और फिर उसने क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 20 मिनट बाद एक दूसरे से ये क्या होता है, मिलते हैं। 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तब इनके बीच की दूरी हमें क्या करना है दोस्तों, बताना है, राइट। तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, वैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपको पता होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि ये इस स्पीड से जा रहा है, ये इस स्पीड से आ रहा है। तो जब विपरीत कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी स्पीड आपस में क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, राइट। तो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, राइट। अगर हम इसको S1 मान लेते हैं और इसको S2 मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 और इनटू में टाइम। अब मुझे बताओ कि टाइम बराबर S1 कितना है हमारा, 75 है, S2 कितना है हमारा, 60 है। टाइम दोस्तों 20 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा, है ना। अब आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 75 और 60 है ना, ये 5 हो जाएगा हमारा, 7 और 6 13, 135 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 60, तो यानी कि ये हो गया हमारा 1/3। 3 से अगर हम इसको काटें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो दोस्तों जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 45 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा जरूर। क्लियर। क्या बोल रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर जा रहा है और ये जो व्यक्ति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से इधर आ रहा है। यानी कि ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, राइट। तो स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है।
अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, दोनों की स्पीड जुड़ गई, टाइम की जगह टाइम है। s1 की स्पीड 75 है, s2 की स्पीड 60 है, दोनों को जोड़ दिया 135 आ गया। 20 से कम 20 और 20 60 तो 45। 3 से हमने इसको काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो दोस्तों जो डिस्टेंस है हमारी वो 45 किलोमीटर आ चुकी है, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 38 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 39 किस प्रकार से, राइट। देखिए, दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया, ठीक है। 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं। तो प्रारंभ करते समय एक दूसरे से कितनी दूरी थी। देखना दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट। ये भी उसी के जैसा है जैसा अभी हमने जस्ट किया था कि दो धावक हैं ए और बी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दो धावक हैं, एक है अपना ए है और एक कौन है हमारा बी, ठीक है। और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी पूछ रहा है। अब ये जो है भाई, ये इनकी जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और इनकी जो स्पीड है वो दे रखी है अपन को कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये भी एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, है ना। ये इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये इधर की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, ठीक है। 1 घंटा और 30 मिनट बाद आपस में मिलते हैं। क्या पूछा है, दूरी पूछी है। तो जैसे हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस चूंकि जब एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो जुड़ जाती है, जैसा कि मैंने बताया था s1 प्लस s2 और ये टाइम। तो डिस्टेंस बराबर s1, यानी कि s1 का जो मान है वो कितना है 12, s2 का मान है वो कितना है 16। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम उसमें कितना दे रखा है 1 घंटे 30 मिनट। अब समझना ध्यान से दोस्तों, जैसे अगर टाइम उसने कितना दे रखा है 1 घंटा और 30 मिनट, तो हम मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 घंटा प्लस 30 को घंटे में बदलेंगे, मिनट को 60 का डिवाइड। अब ये किस में बदल गया, घंटे। 30 से कम 30, 30 दूनी 60। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 घंटा प्लस 1/2 आवर्स। 2 एकम 2 और 1 3, कितने का मतलब 3/2 घंटे, ठीक है। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सारी चीज़ें बताई मैंने। 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 का डिवाइड देंगे, अब ये घंटा में बदल जाएगा, राइट। 30 एकम 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 घंटे। तो टाइम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/2। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 12 ये हो जाएगा हमारा 28 इंटू 3/2। इससे ये कट जाएगा, कितने 14 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। डिस्टेंस बराबर 14 दूनी 28, 14 से 42। तो डिस्टेंस जो है वो हमारी कितनी आ चुकी है, 42 किलोमीटर, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर की तरफ दौड़ रहा है, बी जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से इधर जोड़ रहा है। तो उसने बोला है कि ये दोनों व्यक्ति आपस में, भाई ये इधर से दौड़ेगा तो ये इधर से दौड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो बोल रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट में मिलते हैं। तो 1 घंटा 30 मिनट में मिलते हैं ये लोग। तो 1 घंटा 30 मिनट को हमने घंटे में बदला, यानी कि 1.5 घंटे में मिलते हैं ये लोग, राइट। अब देखिए तो डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब जब स्पीड जुड़ गई s1 प्लस s2 और टाइम कितना हो गया, t1 हो गया, राइट। चलिए अब s1 की जो स्पीड है, ध्यान से देखना दोस्तों, s1 की जो स्पीड है वो 12 है,
S2 की स्पीड है वो कितनी है 16, 16 और 12 हो गए 28, टाइम हमने निकाल लिया कितना आया था 3/2, 2 से ये काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 आती है 42 किलोमीटर, राइट। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 40 किस प्रकार से, राइट। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। 2 ट्रेन एक निश्चित समय में अलीगढ़ और दिल्ली से एक दूसरे की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे से 70 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, राइट। अब देखिए दोस्तों कि 2 ट्रेन एक निश्चित समय में अलीगढ़ और दिल्ली से एक दूसरे की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं, राइट। अब देखिए यहाँ तक पहले अलीगढ़ से दिल्ली, अलीगढ़ से दिल्ली, तो हम इधर लिख लेते हैं अलीगढ़, ठीक है, और लिख लेते हैं हम दिल्ली, राइट, राइट। तो 2 ट्रेन है, एक जो ट्रेन है हमारी, समझना ध्यान से, ये अलीगढ़ है, ठीक, और ये जो है वो दिल्ली है, ठीक है। एक चल रही है 14 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है हमारी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है हमारी कितनी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दोनों डिस्टेंस के बीच की दूरी निकालनी है। अब मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया था, कहाँ तक कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। अब आपस में कि जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 70 किलोमीटर ज़्यादा चली है, राइट। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो स्पीड आपस में क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी, राइट। तो स्पीड हमें पता हुआ है, यहाँ से स्पीड इसकी कितनी है, S1 कितना है 14, S2 कितना है हमारा 21। दोस्तों टाइम पता नहीं है, अगर हमें टाइम पता चल जाएगा तो हमारी दूरी निकल आएगी। अब हम टाइम कैसे निकालते हैं ये समझो कि जैसे ये 1 घंटा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 14 किलोमीटर चलती है और ये 1 घंटा में 7 किलोमीटर चलती है। अब 1 घंटा में ये चलती है 14 किलोमीटर, ये चलती है 21 किलोमीटर। समझना ध्यान से दोस्तों कि ये जो है वो 1 घंटा में कितना चल रही है भाई 21 किलोमीटर, ये वाली ट्रेन, और ये जो ये 1 घंटा में वो कितना चल रही है भाई 14 किलोमीटर। समझना ध्यान से 14 किलोमीटर। इसका मतलब ये रहा कि ये जो ट्रेन है वो इससे ज़्यादा चल रही है, और कितनी ज़्यादा चलती है भाई 7 किलोमीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे में। समझना ध्यान से, यानी कि ये वाली जो ट्रेन है वो इस ट्रेन की तुलना में 7 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, ज़्यादा चलती है इससे ये वाली ट्रेन 7 किलोमीटर ज़्यादा चलती है 1 घंटे में। तो लेकिन उसमें कितना दे रखा है, 70 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो 7 को हमें 70 बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 7 का 7, 10 का गुणा 7 10 70 और 10 एकम 10। तो कहने का मतलब ये है कि जो 70 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय कर लेगी, ठीक है। तो टाइम जो है वो हमारा कितना आ चुका है 10 घंटे, ये हो जाएगा कितना 35, टाइम हमारा 10 घंटे आ चुका है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 350 किलोमीटर, है ना। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए हम इसको एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये एक ट्रेन है अलीगढ़ से ये वाली जो ट्रेन है वो चलती है 14 किलोमीटर प्रति घंटा से। समझना दोस्तों ध्यान से, अलीगढ़ से 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है कहाँ, दिल्ली की तरफ। दूसरी ट्रेन जो है वो दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ चलती है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है। आगे क्या है, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 70 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दूरी हमारी क्या होती है स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड चूंकि ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ जा रही है, तो दोनों की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इनटू क्या हो गया, टाइम। स्पीड इसकी 14 दे रखी है और इसकी कितनी दे रखी है, 21। हमें टाइम निकालना है। अगर टाइम पता पड़ जाए तो हमारी दूरी निकल आएगी, राइट। टाइम के लिए उसने हिंट दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 70 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से, तो एक ट्रेन 1 घंटे में कितना चलती है, 21 किलोमीटर। और एक ट्रेन ये 21 किलोमीटर चलती है ना, और ये 14 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन है वो इससे 7 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 70 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो 7 को हम 70 कैसे बनाएंगे, 7 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 बन जाएगा। तो 10 का इसमें किया, 10 7 70 और 10 1 10। कहने का मतलब 70 किलोमीटर 10 घंटे में चलेगी। तो टाइम जो अब हमारा 10 घंटे आ चुका है। 14 और 21 कितना हो गया, 35। 35 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 350, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्या बोल रहा है कि दो बसें एक ही समय पर 2 बस स्टेशन से एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। जब वे मिलती हैं, एक बस दूसरे से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों बस स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी, राइट। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल 40 के जैसा है, राइट। बस इसमें संख्याएं अलग दे रखी हैं, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। देखो 2 बसें एक दूसरे की तरफ चलती है। देखो जैसे ये एक बस है, ये हमारी ये पहली बस मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं दूसरी बस, ठीक है। ये जो बस है, राइट, अब समझना ध्यान से। अब ये जो बस है वो इधर की तरफ जाती है, ठीक है। ये जो बस है वो इधर की तरफ जाती है और ये जो बस है वो इधर की तरफ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में पढ़ता हूँ कि 2 बस एक ही समय पर 2 बस स्टेशन से एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है हमारी कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर दोस्तों। चलिए अब आगे वो क्या बोल रहा है, जब वे मिलती हैं, एक बस दूसरे बस से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों बस स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी जब हम निकालते हैं दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब बसें एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो स्पीड उनकी क्या होती है, जुड़ जाती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 और टाइम हमारा t हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर s1 कितना है हमारा 40, s2 कितना है हमारा 50। अब हमें टाइम निकालना है। अगर हमें टाइम पता चल जाए तो हमारी जो दूरी है वो निकल आएगी। टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। कैसे, देखो कि जैसे ये जो इसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है भाई, 40, समझना ध्यान से। इसकी स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 50, राइट। तो ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है और ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। कहने का मतलब ये वाली जो ट्रेन है वो इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चलती है 1 घंटे में। तो ये 10 किलोमीटर ज़्यादा चलती है कितने घंटे में, 1 घंटे में। लेकिन वो चल कितना रही है भाई, 160 किलोमीटर। तो 10 को अगर 160 बनाना है तो इसमें 16 का गुणा करना पड़ेगा। तो 16 का गुणा करेंगे तो ये 16 दाई 160 हो जाएगा, है ना। और ये 16 एकम 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 घंटे। कहने का मतलब 160 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में ये तय करती है। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, एक बताओ, ये 90 हो जाएगा। टाइम कितना हो गया हमारा, 16, 16 नंबर 144। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 1440 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। तो चलिए मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों को समझ आ चुका है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया है आप दोबारा से समझिएगा कि एक बस जो है
वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इधर की तरफ चलती है, दूसरी जो बस है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से इधर चलती है। इतना क्वेश्चन में दिया। जब भी आपस में मिलती हैं, जब ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर की तरफ जा रही है तो ये आपस में मिलेंगी। तो जब ये मिलेंगी तो एक ट्रेन, वो एक बस दूसरी से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, राइट। तो इसमें हमें क्या पूछा है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब ये ट्रेन दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, जब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो इनकी स्पीड आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, बाकी टाइम वही रहेगा। S1 की 40 दे रखी है, S2 की 50 दे रखी है, टाइम निकालना है हमें। टाइम के लिए हमें कंडीशन दे रखी है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है और 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो ये वाली जो ट्रेन है वो इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चलती है 1 घंटे में, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 160 किलोमीटर। तो 10 को 160 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 16 का गुणा करना पड़ेगा। 16 दाई 160, 16 एकम 16। तो 160 किलोमीटर की जो दूरी है वो 16 घंटे में तय करती है। 16 घंटे में तय करती है तो टाइम हमारा कितना हो गया, 16 घंटे। 16 नंबर 144, यानी कि 1440 किलोमीटर, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41, राइट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए कि दो जगह A और B 60 किलोमीटर एक दूसरे से अलग है। दो व्यक्ति P और Q A स्थान से चलते हैं और पहली बार B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं और उन्हें तुरंत B स्थान से A स्थान पर पहुंचना है। यदि धीमे व्यक्ति की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उनकी गति में अंतर कितना होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं लाइन एक एक लाइन पढ़ता चलूँगा और आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि दो जगह A और B, ठीक है, 60 किलोमीटर एक दूसरे से अलग है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अपना एक तो A जगह ये हो गई और एक जगह ये हो गई, राइट। यहाँ से समझना ध्यान से दोस्तों। अब ये जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं P और Q, A स्थान से चलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति हमारा P है, समझना ध्यान से, एक व्यक्ति हमारा P है और एक व्यक्ति Q है। ये दोनों यहाँ से चलते हैं, ठीक। इसने चलना शुरू किया। अब समझना ध्यान से एक दोस्तों, इसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये इस प्रकार से चलता है, चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद जब ये लौटना शुरू करता है, समझना ध्यान से, पहुँचने के बाद जब ये लौटना शुरू कर देता है तो लौट कर ये कितना चल देता है, 12 किलोमीटर। और तब तक जो Q है वो यहाँ से चलना शुरू करता है और ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है ये मिल जाते हैं, राइट। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है कि पहली बार B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो P जो है वो यहाँ से चला और यहाँ से चल करके लौट आया, वो लौट करके वो 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तब तक Q जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक चलता है, राइट। तो देखना ध्यान से इस चीज को कि P जो है यहाँ से यहाँ तक चला और यहाँ से यहाँ तक चला, राइट। और Q जो है तब तक यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाया। तो यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 60, और यहाँ से यहाँ तक 12। तो P ने जो है वो कितनी दूरी चली, P अगर हम बात करें P, तो P ने जो दूरी चली हमारी है ना, वो कितनी चली, P ने 72। और Q ने कितनी चली भाई, यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 में से 12 घटा दो, यानी कि ये इसने कितनी चली, 48 किलोमीटर। तो Q ने कितनी चली, 48 किलोमीटर। चलो इतना ही लिख देते हैं, राइट। अब एक चीज समझना ध्यान से। अब मैं इनका क्या करता हूं, यहां से ये जो रेशियो है वो हमारा डिस्टेंस का है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो 24 या 72 और 24 दूनी कितने होते हैं, 48, ठीक है।
तो उनकी गति में अंतर पूछा। ध्यान रखना, जब एक ही समय पर दोनों व्यक्ति चलते हैं, समझना ध्यान से, एक ही समय पर जब दोनों व्यक्ति चलते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक ही समय पर इन्होंने चलना शुरू किया है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारा किसका रेशियो होता है, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो भी हमारा कितना रहेगा, 3:2। अब बोल रहा है कि जो Q की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 2 है, 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 48। ध्यान रखना दोस्तों, 2 यूनिट है ना, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 48। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 24। अब इसमें देखना ध्यान से, उनकी गति में अंतर देखो, गति में इसकी 3 यूनिट है और इसकी 2 यूनिट है, इनमें अंतर कितने का रहेगा बताओ, 1 का। भाई 1 यूनिट का अंतर है और यहाँ पर 1 यूनिट कितना आया भाई, 24। तो 1 यूनिट बराबर भी कितना ही रहेगा हमारा, 24 रहेगा, राइट। तो इनकी जो स्पीड में अंतर आया है वो हमारा कितना आया है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24। तो कहने का मतलब इनकी स्पीड का जो अंतर रहेगा, यानी कि S1 माइनस S2, वो कितने का रहेगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी है, ठीक है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ आपको। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर से अलग है, दो जगह ए और बी ये एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू ए स्थान से चलते हैं, दो व्यक्ति पी और क्यू ए स्थान से चलते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। इसका मतलब ये जो है पी जो है वो यहाँ से यहाँ तक चला और चलने के बाद उसने लौटना शुरू किया, तो बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर, तब तक ये इधर से चल रहा था। भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है, भाई ये ज़्यादा की तेज़ दौड़ता है, तो ये पहुँच भी गया, पहुँचने के बाद लौटने भी लगा और तब तक ये इधर से जा ही रहे हैं। तो ये जो है वो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। अब एक चीज़ समझना ध्यान, यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 60 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 48। कहने का मतलब जो P है वो हमारे डिस्टेंस कितना चला, यहाँ से यहाँ तक 60 चला और 12 ये कितना चला 72, और Q जो है वो कितना चला 48। जब एक ही समय पर दोनों चलते हैं तो ये जो है वो हमारी कितनी डिस्टेंस का है, ये डिस्टेंस का रेशियो है। जब एक ही समय पर चलते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक ही समय पर चलते हैं तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारा स्पीड का रेशियो होता है। क्लियर। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, यानी कि P की जो स्पीड है वो 3 यूनिट है और रेशियो में बदल दिया हमने, और Q की जो स्पीड है वो 2 यूनिट है। लेकिन Q की स्पीड उसमें दे रखी है, कितना दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, ठीक है। लेकिन उनकी गति में अंतर पूछा है। अब इसकी 3 यूनिट है, इसकी 2 यूनिट है, दोनों में अंतर कितने का है 1 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। तो उनकी जो गति में अंतर होगा वो कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। और अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसके अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उस क्वेश्चन में आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 43 किस प्रकार से, राइट। देखिए ध्यान से कि सौरभ और सोमनाथ एक समय पर P से Q तक चलते हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचकर वे वापस अपने प्रारंभिक बिंदु के लिए मुड़ते हैं और पहली बार वे B से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। यदि उनकी स्पीड का अंतर 60 किलोमीटर है, तो तेज चलने वाले की गति क्या है। P और Q 60 किलोमीटर अलग है। ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट है हमारा P, समझना ध्यान से, और एक पॉइंट है हमारा Q, राइट। ये P से जो Q तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 60 किलोमीटर। अब भाई सौरभ है यहाँ पर और कौन है सोमनाथ। इस चीज को समझना ध्यान से दोस्तों, सौरभ है और सोमनाथ। अब मैं आपको समझाता हूं कि सौरभ जब यहां से चलना शुरू करता है
चलना शुरू कर देता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। जब उसको ऐसा लगता है कि यार हम गलत स्थान पर आ गए, तो जब गलत स्थान पर आ जाते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ से लौटने का व्यवस्था करता है और लौटता है यहाँ तक, और ये लौटने के बाद यहाँ से 15 किलोमीटर वो चल लेता है। तब ये सोमनाथ यहाँ से चल रहा होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सौरभ इससे बोलता है भाई हम गलत स्थान पर जा रहे हैं, चलो अब चलते हैं लौट के प्रारंभिक पॉइंट पर। तो ये जो है सोमनाथ वो इसके साथ लौट आता है। अब समझना ध्यान से कि जो सौरभ है, सौरभ समझना ध्यान से, ये सौरभ और ये सोमनाथ, समझना ध्यान से। तो सौरभ यहाँ से यहाँ तक चला, 60 किलोमीटर चल गया, 60 के बाद 15 और चल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने, 75 किलोमीटर। 60 यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये कितनी बची, 60 में से 15 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, ये 45। तब तक सोमनाथ कितनी दूरी चल पाता है, 45। ठीक है। अब ये जो है, जो हमारा रेशियो है वो है किसका, डिस्टेंस का। तो ये कितना हो गया हमारा, ये इसको काट देते हैं, 15 पंजा 75 और 15 आती है 45। तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही हमारा किसका होगा, स्पीड का, भाई 5:3। अब इसमें एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि यदि उनकी स्पीड का अंतर 60 किलोमीटर है, इनका जो अंतर है वो 60 किलोमीटर है, तो यहाँ इनका अंतर कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60। 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी आ जाएगी बताओ, 30। भाई 2 3 6, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी 30 किलोमीटर आ चुकी है। पूछा क्या है, तेज चलने वाले की गति। तेज कौन चलेगा, तेज ये चलता है, ठीक है। तो इसकी जो है वो गति जो है वो पूछी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालेंगे, तो 5 × 30 हो जाएगा, 5 15 यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो सौरभ की जो स्पीड है वो कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो दोस्तों चलिए मैं इसको एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार समझ आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और देखिएगा। क्या बोल रहा है कि दोनों की जो बीच की दूरी है, चलिए क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ कि सौरभ और सोमनाथ एक ही समय पर P से Q तक चलते हैं, तो सॉरी P से Q तक चलते हैं, ठीक है। ये सौरभ है, ये सोमनाथ है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि अपने गंतव्य पर पहुंचकर वे वापस अपने आरंभिक बिंदु के लिए मुड़ते हैं और पहली बार वे B से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। इतना मैं करता हूँ। सौरभ जो है वो यहाँ से यहाँ तक चलता है और उसे लगता है कि हम गलत स्थान पर आ गए, तो वहाँ से मुड़ता है, और मुड़ने के बाद जब चलता है तो जब यहाँ से वो 15 किलोमीटर की दूरी चल लेता है, तब जाके सोमनाथ इधर से जा रहे होते हैं, तो दोनों आपस में कितना हो जाता है, मिल जाता है। अब देखिए सौरभ यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 15, तो सौरभ ने कितनी दूरी चली, 75। सोमनाथ ने कितनी चली, भाई यहाँ से यहाँ तक 60 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 60 है, 60 में से 15 घटा दो, कितनी दूरी चली, 45। तो डिस्टेंस का जो रेशियो है उनका कितना आ गया, दूरी का 5:3। जब एक ही समय पर दोनों व्यक्ति चलते हैं तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही हमारा स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो कितना है हमारा, 5:3 है। अब उन्हें बोल दिया है कि भाई जो स्पीड है उनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 60 है, ठीक है। तो 2 यूनिट यहाँ से अंतर कितना है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अब उसने बोला है कि जो व्यक्ति तेज चलता है, तेज कौन चलता है, 5 यूनिट वाला है, 3 यूनिट वाला, 5 यूनिट वाला तेज चलता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 5 यूनिट की निकालते हैं हम, तो 5 × 30 15 किलोमीटर, ठीक है। तो जो सौरभ की जो स्पीड है वो कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चले दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 44 किस प्रकार से, राइट। देखिए कि दूरी तय करते समय ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो 3:4 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है,
तो ए को गंतव्य तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन कि ए और बी के जो चाल का अनुपात है, समझना ध्यान से, ये है जो हमारा बी है और ये है हमारा ए और बी। इनका जो स्पीड का रेशियो है S1 और S2 वो दे रखा है कितना 4:3। सॉरी, इनका जो स्पीड का रेशियो है वो 3:4 है, 3:4। और ये किसका रेशियो है, स्पीड का, ठीक है। स्पीड का रेशियो 3:4 है। अब ध्यान रखना, दूरी करते समय ए और बी की चाल का अनुपात इतना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहां से यहां तक जब डिस्टेंस सेम होती है, समझना ध्यान से, जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा क्या बोलते हैं, सॉरी, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो होता है तो उसका जस्ट उल्टा होता है हमारा टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। अगर स्पीड का 3:4 है तो टाइम का क्या हो जाएगा, 4:3, उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है, जब दूरी सेम दे रखी हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 यूनिट टाइम लगता है, इसको 3 यूनिट, तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है इसकी तुलना में कितना, 1 यूनिट। और उस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 30 मिनट, ठीक है। तो पूछा क्या है, ए को गंतव्य तक, तो ए को यानी कि इसका पूछा हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 4 यूनिट की हमें निकालना है, तो 4 × 30 यानी कि 4 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे, है ना। तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 44, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 44 समझ आएगा। चलिए रिपीट तो हमें करना ही है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो कि दूरी तय करते समय ए और बी के चाल का अनुपात, ए और बी की जो चाल है स्पीड का अनुपात 3:4 है, क्लियर। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो ए को गंतव्य तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होता है, लेकिन ये कब होता है, जब डिस्टेंस समान दे रखी हो, क्लियर। चलिए, तो क्या पूछा है हमें, अब टाइम का जो रेशियो इतना हो गया तो इसकी तुलना में इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू उसमें ज़्यादा कितना दे रखा है, 30 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, एक ही पूछा गया है, तो 4 की कितनी होगी, 4 × 30 यानी 120 मिनट। 120 मिनट में कितने होते हैं, 2 घंटे होते हैं, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 44 समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 45 किस प्रकार से है, राइट। देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि ए और बी निश्चित दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 8 किलोमीटर की जगह 9 किलोमीटर है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, राइट। तो अगर हम इसकी क्या बोलता है, एक निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब इनकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर। तो जब मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर इनका जो डिस्टेंस सेम है तो जो भी स्पीड दे रखी होती है वही जस्ट उनके जो टाइम होता है जस्ट इनका उल्टा होता है। तो 9-10 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 से जो 10 है वो स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 से 9 उल्टा हो जाता है, राइट। अब इस कंडीशन में वो क्या रहा है, ए बी से 36 मिनट ज़्यादा समय लेती है, तो ए जो है वो कितना समय लेता है, 10 यूनिट, बी कितना है, 9 यूनिट। कितना ज़्यादा समय लेता है भाई, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू दी कितनी है, 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो क्या पूछा है, प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर हमारी 9 है, टाइम हमें निकालना है, इसका टाइम निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 यूनिट की वैल्यू अगर हमारी कितनी है, सॉरी 1 यूनिट की 36 है, क्योंकि 1 का अंतर है। 1 यूनिट की 36 है, तो 1 यूनिट की अगर 36 है तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 10 × 36 बोला तो कितना हो जाएगा 360, और 360 मतलब कि कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। 360 मिनट है ना, क्योंकि ये एक 36 मिनट दे रखी है, तो 6 घंटे यानी कि टाइम कितना हो गया 6 घंटे, तो 9 छक्के 54 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, राइट। क्या बोल रहा है कि ए और बी एक निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हैं। ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, राइट। दोस्तों क्वेश्चन में 8 दे रखा है, 8 की जगह 9 कर लेना। तो जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो तो जस्ट समय स्पीड का उल्टा टाइम होता है। तो अगर स्पीड 9 से 10 है तो टाइम 10 से 9 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि यदि ए बी से 36 मिनट ज़्यादा समय लेता है, लेकिन ए जो है वो यहाँ से कितना ज़्यादा समय ले रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 36। अब 1 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 10 यूनिट की हम निकालेंगे, तो 10 × 36 यानी कि 360 मिनट। 360 मिनट में कितने घंटे बनेंगे 6 घंटे। डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस रहा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ए की कितनी है 9, टाइम कितना आ गया 6 घंटे, 9 छक्के 54, राइट। तो दोस्तों जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी आ चुकी है 54 किलोमीटर, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 45 तक सॉल्व किए, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 के साथ, राइट। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, राइट। तो दोस्तों आप तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 के साथ।